वो गॉड फादर करके जिसको बुलाते हैं वो साकार भी है और निराकार भी है। जब फादर कहा जाता है तो उनको सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। फादर सर्वव्यापी कैसे होगा? है फादर है, फादर है तो सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं। क्या फिर सर्वव्यापी होता है? फादर नहीं सर्वव्यापी होता तो सर्वव्यापी क्या होता है? देखो, कोई फैमिली है, फैमिली में 10 बच्चे हैं, या चलो बड़ी से बड़ी फैमिली वो मिजोरम वाली ले लो, उसकी सैकड़ों बच्चे हैं। तो वो सैकड़ों बच्चों में सर्वव्यापी है क्या? नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। उसकी जो खून है सब बच्चों में व्यापी नहीं है। झूठ बोलते हो? हैं? बोलो, सब भांतियों में व्यापी है या नहीं? क्योंकि हाँ चलो बच्चों में तो व्यापी है, माताएं भी तो हैं, माताओं में भी उसका खून जाता है। पहले पहले तो माताओं में ही जाता है, तो व्यापी है या नहीं है? तो बाबा तो मिसाल इस दुनिया का देते हैं, है? वो मिसाल है जो दुनिया में फैमिलीज होते हैं, उन फैमिलीज के जो बाप होते हैं वो तो मिसाल है। वो अपने बच्चों में जो शक्ति है उससे सर्वव्यापी हैं, खून है। वो खून उनके खून में देखने में भी आता है। क्या कहते हैं ना, अरे तुम्हारा खून ही ऐसा है, तुम जो ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो ना, ये तुम्हारा खून ही ऐसा है। तो वो शक्ति व्यापक हुई ना। तो अब बताओ, ये मिसाल किसके लिए दिया? ये दुनिया में जो मिसाल है वो किसके लिए है? कौन है सर्वव्यापी और कौन नहीं है? या ये फालतू मिसाल दे दिया? भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है। भगवान की शक्ति, कौन सा भगवान? निराकार या साकार? जो निराकार शिव है वो तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, सत्य का भंडार है। उसको सत्य है, सिर्फ रज तम है ही नहीं। वो सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? इसे दुनिया की तो हर चीज तीन गुणों से व्याप्त है। सत्य रज तम, मनुष्य मात्र भी, जड़ चेतन सभी। तो वो कौन है जो सर्वव्यापी है वास्तव में? नहीं तो झूठी बात थोड़े ही। मनुष्य सृष्टि का बाप, क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो साकार बाप है या निराकार है? तीनों गुणों से परिपूर्ण है या सिर्फ सत्य है? सत्य गुण वाला है हमेशा, है? वो तो जब संगम युग में संपूर्ण बनता है, दुनिया का विनाश होता है, नई दुनिया स्थापन होती है, तब तक के लिए सत्य है। उसके बाद सत्य से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तम। तो कौन सा बाप हुआ जो सर्वव्यापी है? चलो शक्ति से ही सही, याद की शक्ति से ही सही। कौन से बाप की याद की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है? और कौन सा बाप याद करने वाला है?
याद का भंडार, मन मना भव का भंडार। मन मना भव मना क्या? वशीकरण मंत्र। ये मंत्र की शक्ति कौन सी आत्मा के पास सबसे जास्ती है? कोई है कि सब एक जैसी हैं? साकार भाव तो लौकिक भी होते हैं, ये कोई जवाब होगा? वही मनुष्य सृष्टि का बाप साकार तो है, लेकिन सामान्य रूप से साकार नहीं है। उसमें निराकार भी प्रवेश करता है परमानेंटली, सदा काल के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग में प्रवेश करता है। तो जो निराकार भगवान है वो सर्वव्यापी है? वो सर्वव्यापी नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकार बनता है, वो भी सर्वव्यापी नहीं। वो निराकार जब साकार रूप में निराकारी से साकारी बनता है, आदि नारायण, तब 3 गुणों से युक्त बन जाता है। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा वो 3 गुणों से व्यक्त होकर के पार्ट बजाएगा। कभी सत्वगुण की प्रधानता, कभी रजोगुण की प्रधानता, कभी तमोगुण की प्रधानता। तो जो दुनिया में ये बात चारों तरफ फैल गई, पहले नहीं थी। ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा हुआ है, हे भगवान, हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, फिर बाद में जब द्वापर युग रजो प्रधान बनना शुरू हुआ, तब जो वेद लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, उनमें ये बात आ गई कि पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आत्मा जिसको सर्वव्यापी के रूप में कहा गया, आज सारी दुनिया सर्वव्यापी मानती है, वो निराकार वो नहीं जो सदा निराकार रहता है, निराकारी स्टेज में रहता है। नहीं, वो सदा शिव की बात नहीं है। वो जिस मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, वो मूर्तिमान शंकर निराकारी स्टेज धारण करता है। कब तक के लिए? जब तक कि दुनिया का पूरा टोटल विनाश न हो जाए। फिर जब वो भगवान भगवती की स्टेज छोड़ करके लक्ष्मी नारायण की स्थिति धारण करता है, वो निराकार होते हैं कि साकार? हैं? साकारी होते हैं। तो वो साकारी मनुष्य सृष्टि में ये तीनों गुण कार्य करना शुरू कर देते हैं। पहले सत्य की प्रधानता, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तम।